देखो क्या एक्सक्यूज एग्जांपल मी है। सर। हाँ जी। सर वो जो कल आप क्लास के लास्ट में वो जो केसेस वाला क्वेश्चन समझा रहे थे, एक बार वो करके दिखा दो। केसेस वाला कोई हिंट हिंट दोगे? जैसे वो 1 2 3 4 जिसमें रेपिटेशन थी, वो 3 से डिविजिबल था, थ्री अच्छा डिजिट वाला कुछ क्वेश्चन था वो। अच्छा, ये तो क्वेश्चन तो 1 2 3 4 हाँ जी। 5 और डिविजिबल बाय 3। ठीक है ना, डिविजिबल बाय 3। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल हो जाता है इस नंबर को मीट करके? तो वहाँ पे पहला केस था हमारे पास कि क्या नंबर ले 3 नंबर ताकि वो डिविजिबल 3 हो जाए। जैसे हमारे पास केस था 1 2 3, ये 3 नंबर है, इनको जो सम करेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 से जो सम आता है जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो 1 2 3 भी डिविजिबल है। अब 1 2 3 डिविजिबल है तो उनकी अरेंजमेंट क्या चलेगी, अरेंजमेंट। फिर नंबर ऑफ वे निकालेंगे इनकी, यानी कि अरेंजमेंट। तो ये यूनिट हो जाएगा, ये 10, ये 100। क्योंकि इसमें क्या है कि नंबर जैसे मर्जी आ सकता है, 1 2 3 हो गया या 3 2 1 हो गया या 3 1 2 हो गया, तो अरेंजमेंट क्या बन सकती है उसकी? तो पहले 3 में से एक नंबर आ सकता है, फिर दोनों में से एक नंबर आ सकता है, फिर एक में से कोई एक नंबर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएंगे। तो 6 अरेंजमेंट बनेगी इसकी 1 2 3 की। यानी कि 1 2 3, जैसे आप एग्जाम्पल है देखो 1 2 3 है, जैसे 1 3 2, ये भी डिविजिबल है। फिर 3 2 ले लो, 1 3 2 ले लो, 3 1, ये भी डिविजिबल 3 है। फिर 3 ले लो, 1 2 3 2 1। तो ये सारे जो केसेस हमारे पास जो बन रहे हैं ना, ये नंबर 3 से डिविजिबल वाले केस बन रहे हैं, तो 6 बन रहे हैं, देख लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। उसके बाद केस 2 ले लेना बस ऐसे ही। ठीक है, ले लोगे ना केस आप, 2 के कौन सा लोगे आप? जैसे कि ये केस ले लोगे आप, 1 2 और 3। 3 के साथ नहीं बनता, ये ले सकते हैं। ये देखो 3 4 5, इसका भी सम आ रहा है आपके पास, तो ऐसे सम सारे सब निकाल लेने, 3 4 5। ठीक है, यानी 3 4 5 पर सम बन के। और देखो क्या बन सकता है, ये 2 3 4 7 2 9, 2 3 4 ऐड कर लो इनको, तो कितना 9 आ रहा है, तो 9 डिविजिबल हो जाता है, ये भी केस बन गया। और कौन सा केस बन सकता है, 1 और 3 5। ठीक है, ये भी केस, इसके भी 6 से बन जाएगा फैक्टर, इसके भी 6 बन गए, इसके भी 6 बन गए, इसके भी 6 बन सकते हैं। तो ऐसे केस बनाने हैं हमने। और कौन सा केस था इसका, 1 2 3 3 4 और 1 4 2 3, वही की बात है, 2 3 4। ये सारे केस बनाए थे हमने, 1 5 3। हाँ जी, तो 3 4 5 3 4 5 हो गया, 3 4 5 भी हो गया, 2 3 4 हो गया। हो गया, 1 3 5 भी हो गया, और 1 2 3 भी हो गया। और कौन सा केस बन सकता है, देखो इसमें कि सम लें और अपने पास एडिशन वन हो थ्री जाए। फाइव 1 3 5 कौन वन सा, थ्री फाइव 1 3 5 भी हो गया वन केस, 1 3 5 भी हो गया। तीनों केस ले लिए हमने, तीनों केस ही आ गए। ठीक है जी, और देखो कोई किसी बनता और तो है नहीं कोई भी। 5 और 3 8, 8 1 9, 4 3 7, तो ये बन ही गया। 4 5 तो हो गया, 1 और 6, 1 5 6, ये बन गए। तो सारे केस बना के सबको ऐड कर देना बाद में अपने, ठीक है जी। जितने भी केस बनेंगे बाकी सबको ऐड कर देना। हाँ जी बोलो। हाँ जी ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथ का। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एक, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन निकालनी है हमने। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ वे ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड इलाहाबाद।
ठीक है। इसको कैसे करना है, इसका फॉर्मूला कराया था हमने, कल करा था कि पहले n का फॉर्मूला बनेगा इसका n फैक्टोरियल अपॉन p1 के नंबर ऑफ वर्ड सेम काइंड p1 फैक्टोरियल इनटू p2 फैक्टोरियल इनटू p3 फैक्टोरियल डैश डैश। ठीक है जी, पहले टोटल ऐड कर लो, कितने टोटल है, कितने वर्ड कितने हैं इसके, लेटर कितने, 9 सर। 9 आ गए। चलो जी, चलो ठीक है, सीधा लगा देते हैं। टोटल 9 लेटर अपने पास है। अब जो रिपीट हो रहे हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से अपने पास है। ए कितने, 1 2 3 4, तो 4 ए आ गया अपने पास। एल 2 है, 2 L। और देखते हैं एच तो एक ही है, और बी भी एक ही है, डी भी एक ही है। तो नंबर ऑफ वे बन गए इसके, परमुटेशन n फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय p1 4 है, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये अपना आंसर आ गया इसका सॉल्व करके। तो कैसे सॉल्व करना तो पता ही, 9 इंटू 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल कर लो, एक ही बात है। ठीक है, फिर इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर इसका आ जाएगा 7 5 6। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थी इसके साथ। तो कोई भी सम आ जाता है इसका का, तो आपने ऐसे करना, पहले टोटल लिख दो, और जितने रिपीट होते हैं, मान लो 4 ए रिपीट होता है तो 4 से डिवाइड कर देना 4 फैक्टोरियल, और एल 2 हो रहे थे 2 से डिवाइड कर देना बस। ठीक है, इसलिए जब कैसे जब रेपिटेशन, जब 2 या से ज़्यादा वर्ड रिपीट हो रहे हो तो। ठीक है जी, कर लोगे आशुतोष? हाँ जी, अंश, कोई भी लेटर आता है, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से पुट कर देना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसका कि हाउ मैनी 4 डिजिट बनाने हैं हमने, 4 डिजिट लेटर बनाने, 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर। और यूज़ कौन सा करने हैं, यूज़ द डिजिट, यूजिंग बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। ठीक है, 1 to 9 का यूज़ करना है, और रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन आर नॉट अलाउड। ठीक है, अब जो कहीं भी आपके पास ये आ जाए नंबर अरेंजमेंट पूछ ले, वैसे रेपिटेशन नॉट अलाउड आ जाए तो परमुटेशन करना सिर्फ आपने। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर लिखने करने के लिए आपने क्या रहेगा, नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वे, परमुटेशन। अब 1 से लेकर 9 तक हमारे पास 9 डिजिट है, तो 9 है। कितने डिजिट बनाना हमने, 4 डिजिट, तो 4 लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हमने डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, नंबर ऑफ 4 डिजिट का बस। इसको सॉल्व कर देते हैं तो वही क्वेश्चन बन जाएगा अपने पास। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? ये जब लगाना फार्मूला, जब रेपिटेशन नोट अलाउड हो, परमुटेशन अलाउड हो तो फिर कोई और फॉर्म लगेगा। ठीक है ना, मान लो रेपिटेशन अलाउड होता और अलाउड, तो फिर देखो क्या बनता अपने पास, ये बन जाता यूनिट डिजिट, ये 10 डिजिट, और ये 100 डिजिट, फिर परमुटेशन फार्मूला नहीं लगता। अब देखो 9 डिजिट है ना, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट है, तो यूनिट भी 9 में से आ जाता है, ये भी 9 में से आ जाता है, ये भी 9 में से। ठीक है, तो ये आंसर बन जाता, टोटल नंबर ऑफ वे फॉर्मूला बन जाता 9 इंटू 9 972, जब रेपिटेशन अलाउड होती तो। ठीक है, नहीं है तो सीधा परमुटेशन से कर दिया, विदाउट परमुटेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो परमुटेशन फॉर्मूला लगाया ना। हाँ जी, विदाउट परमुटेशन भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, विदाउट परमुटेशन करते। देखो जरा, ये यूनिट है, ये 10 है, और ये 100 है। अब देखो हमारे पास 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट आ रहे हैं, तो यूनिट डिजिट 9 से आ जाएगा ना, एक लेना पड़ेगा कोई भी एक। ठीक है, वे एक डिजिट कम हो जाएगा क्योंकि रेफरेंस अलाउड, एक और डिजिट जो आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, मान लो 2 कटिंग करी तो फिर 8 में से फिर एक और डिजिट कम हो गया, फिर 7 में से। इसका आंसर निकालो और इसका आंसर निकालो, दोनों का आंसर सेम पड़ेगा। देखो ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल 9 में से। इसको सॉल्व कर देते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू, तो ये वैल्यू बन जाएगी 9 8 इंटू 6 फैक्टोरियल, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 डिजिट नंबर बनाना अपने, 4 डिजिट है, 3 नहीं है।
4 डिजिट है तो ये 1000 आ जाएगा, ये नंबर 6 में से आ जाएगा। और यहाँ पर नंबर कितना बन जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। परमुटेशन कर लो, चाहे बगैर परमुटेशन कर दो, क्योंकि वहाँ ये तो नहीं आएगा ना कि परमुटेशन से करना आपने, कोई फार्मूला लगा के आप कर सकते हो। ठीक है, अलाउड है या नहीं है, दोनों तरीके से करा दिया मैंने, फिर भी आपको कोई पूछना तो पूछ सकते हो बीच में से। सर एक बार ये अलाउड वाला केस प्लीज दोबारा समझा दो। हाँ जी, अलाउड वाला देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब टोटल नंबर ऑफ वे निकालने हैं हमने, टोटल नंबर ऑफ वे निकालने हैं कि अरेंजमेंट कैसे होएगी इसकी। अब अरेंजमेंट निकालने के पहले तो हमारे यूनिट डिजिट होगा, फिर 10 डिजिट होगा, फिर 100 डिजिट होगा, फिर 1000 डिजिट होगा। अब इसमें क्या है, पर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन अलाउड है वो तो ठीक है। अलाउड का तो एक डिजिट एक बार ही आ गया दोबारा भी आ सकता है, ठीक है। जैसे ये नंबर ही बन सकता है 1 1 1 1, ये जो केसेस बनेंगे देखो 1 1 1 2 2 2, ये एक्स्ट्रा बन जाएंगे इसके अंदर ये वाले केस, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है तो एक डिजिट आ गया दो बार भी आ सकता है, ऐसे डिजिट भी आ सकता है 3 3, और ऐसे ही बन सकता है 7 8, कोई भी डिजिट इस नंबर को यूज़ करके। तो इसमें क्या है, रेपिटेशन अलाउड करके तो डिजिट है दो बार भी ऐसे डिजिट रिपीट हो आ सकता है, तीनों बार भी आ सकता है, या चारों सेम भी आ सकते हैं। ये मीनिंग होता है रेपिटेशन अलाउड के अंदर कि डिजिट एक बार जो आ रहा है दोबारा भी आ सकता है। अब देखो पहले हमारे पास 9 में से कोई एक डिजिट आ जाएगा, ठीक है ना, कोई भी डिजिट आ सकता है। उसके बाद जो 10 डिजिट पे फिर 9 में से एक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन तो है नहीं कि रेपिटेशन अलाउड तो है नहीं है, रेपिटेशन नॉट अलाउड होती ना तो एक डिजिट एक बार ही आता दोबारा ना आता वो, लेकिन इसमें ऐसे नहीं है, दोबारा भी आ सकता है, तो ये फिर 9 में से ही आ जाएगा, ये भी 9 में से वैल्यू बन जाएगी, ये भी 9 में से वैल्यू बन जाएगी। 4 डिजिट के लिए कर रहे हैं ना, 4 डिजिट के लिए, तो ये 3 डिजिट के लिए आता है 4 डिजिट, फिर ये नंबर, तो ये बन जाएगा आंसर अपने पास। यानी जब आपने याद कर लो कि जब आपके पास रेपिटेशन अलाउड आ जाए ना तो बस सेम डिजिट होते हैं, कम नहीं होते वो, नोट अलाउड कम होते जाते हैं, जैसे यहाँ कम होते जा रहे हैं 9 में से, फिर 8 में से, फिर 7 में से, फिर 6 में से। ठीक है, अलाउड में सेम सेम रहते हैं, क्योंकि ये केस भी इंक्लूडेड होते हैं, कोई डिजिट चारों में तीनों बार रिपीट कर जाए, ऐसे आ जाए केस कि एक डिजिट एक बार भी आ रहा है, दो बार भी आ रहा है, तीन बार भी आ रहा है, चार बार भी, वो केस ऐड हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो इसमें और क्या हमारे पास केस ऐड हो जाएंगे इसके वाले केस कि एक बार डिजिट आ रहा है, दो भी आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट भी आ रहे हैं, सेम भी आ रहे हैं, तो ये इसमें ये सारे केसेस इंक्लूडेड हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा केस बन जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और मुश्किल है, थोड़ा सा देखो जरा, उसमें क्या है हमारे पास 3 डिजिट नंबर बनाना हमने, एग्जाम्पल 7 है 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर बनाना है बिटवीन 100 से लेकर 1000 के बीच में। बिटवीन का मतलब होता है कि इसके बीच में निकालना, ना ही हमने 100 निकालना है और ना ही हमने 1000 लेना है, इसके बीच में नंबर लेना हमने, इसके बीच के नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है 101 से, इससे पहला नंबर कितना 999, फॉर एग्जांपल हमारे से पहले नंबर, इसके पीछे नंबर लेना है हमने वही 3 डिजिट नंबर। और जो नंबर यूज़ करने हैं आपने बाय यूजिंग नंबर, बाय यूजिंग डिजिट, बाय यूजिंग डिजिट कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। हाँ रेपिटेशन लिखिए, ठीक है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे बनी देखो इसकी। और टोटल नंबर अरेंजमेंट बनाने के लिए पहले हमारे पास यूनिट डिजिट लिखना पड़ेगा, फिर 10 डिजिट, फिर 100 डिजिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 100 डिजिट के अंदर हमारे पास है जो, तो पहले पता है कि 3 डिजिट जो नंबर होता है उसमें आगे जीरो नहीं आता, आगे जीरो आ जाए तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाता है। अब देखो 100 डिजिट से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हमारे पास केस क्या बनेगा कि आगे जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं लेंगे। कौन कौन नंबर ले सकते हैं हम, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं, यानी ये डिजिट ले सकते हैं हम कोई भी, 1 2 3 4 5 कोई नंबर ले सकते हैं, वन पाँचों में से कोई एक नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो हम हमारे पास जो चॉइस है वो 5 में से एक की है,
कि पांचों में से कोई एक नंबर ले सकते हैं, तो आगे जीरो नहीं ले सकते। सेकंड केस हमारे पास आ गया, अब पांच चार नंबर थे हमारे पास, कोई पांच नंबर थे, कोई एक नंबर चला गया हमारे पास। अब कितने डिजिट रह गए? एक डिजिट चला गया, 1 2 3 4 5। अब जीरो पीछे आ सर गया 5। 5। अब नेक्स्ट में से एक नंबर हो गया, कटिंग कर देते हैं। कितने नंबर डिजिट रह गए? 1 2 3 4 रह गए। तो ये आपका आंसर आ गया। टोटल नंबर ऑफ वे बन के 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है 24, ये 100 आंसर आ गया। ठीक है जी। तो ये केसेस है जब हमारे पास नंबर ऑफ वे 100 डिजिट है, ठीक है 100 10 और यूनिट डिजिट। अब 100 डिजिट हमारे पास है कि जीरो नहीं आना चाहिए, पता है आपको जीरो आ जाए तो वो नंबर हमारे पास क्या बन जाता है? 2 डिजिट हो जाता है। उन्होंने जीरो मिस कर दिया, यहाँ पे जीरो आ सकती है, ठीक है जीरो इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, इधर नहीं आ सकती जीरो। ये तो फर्स्ट मेथड था जो हमने करा। सेकंड मेथड कौन सा? परमुटेशन का मेथड है। तो देखो वो उसमें कैसे बुक में कर रखा परमुटेशन मेथड से हम, कि हमारे पास देखो 3 डिजिट नंबर निकालने हैं हमें। अब सबसे पहले क्या करें हम, तो उसका जो फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड नंबर क्या है, रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास आ जाएगा। देखो ये रहा, एक और सेकंड फार्मूला भी है कि हमारे पास कितने डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। हमारे पास 6 डिजिट है गए। नंबर बनाना हमने कितने डिजिट का? 3 डिजिट का। ये निकाल लेते हैं, ठीक है जी। 3 डिजिट का नंबर निकालना, रेफरेंस अलाउड नहीं है, माइनस। अब हम क्या करते हैं, इसमें से क्या करते हैं, वो केस माइनस करते हैं जिसमें आगे जीरो आएगा, जो कि हमने देखो ये सेकंड मेथड है, थोड़ा सा मुश्किल है ये। इसमें देखो हमने क्या करा, ये वो सारे हमारे पास 3 डिजिट नंबर थे, हमारे पास 6 डिजिट था, उसमें 3 डिजिट नंबर बना लिया हमने। कोई भी जितने बनने थे हमारे पास बन ही जाएंगे सारे। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके ये बन गए केसेस, इसको मैं बाद में करता हूँ। इसके ये केसेस बन गए 6 डिजिट, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करा तो हमने 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 20, 120 आ गई हमारे पास, ठीक है ना। 120 हमारे पास केसेस आ गए। टोटल केसेस जो आए हमारे पास आर 120। और 120 केसेस में से हमारे पास कुछ केस ऐसे भी तो आए होंगे, क्योंकि यहाँ जीरो भी तो हम ले रहे हैं, ये नंबर ले रहे हैं हम, ये नंबर वो केस इसके अंदर वो भी केस इंक्लूडेड है, ठीक है ना। इसमें वो भी केस इंक्लूडेड है जिसमें कि जीरो यूनिट, जो यूनिट उसका फर्स्ट प्लेस पे आ रहा था, इसमें वो भी केस इंक्लूडेड है। यहाँ पे हमारे पास जीरो इज फर्स्ट प्लेस पे आ रहा होगा, जीरो इज फर्स्ट प्लेस पे, यानी 100 प्लेस पे आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो भी तो ले रहे हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ वो भी केस तो बन रहे होंगे हमारे पास, 0 1 2 बन रहा होगा, 0 2 1 भी बन रहा होगा, 0 1 3 भी आ रहा होगा, 0 3 1 भी 0 3 1 भी केस आ रहा होगा। ये सारे केस आ तो रहेंगे हमारे पास कि जिसके आगे सर जीरो माइनस। आ रहा हो, हाँ वो माइनस कर देंगे केस, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वो जो 2 डिजिट नंबर बन रहा होगा, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जिसमें जीरो नहीं हो आगे हम, तो वो केस माइनस कर देंगे हम, ठीक है। वो केस कौन से बनेंगे हमारे पास, ये देखो वो केस बनेंगे, हम क्या लेंगे अब इस 5 में से जो डिजिट नंबर बनेंगे उसमें क्या होगा, जीरो तो फिक्स होएगा ना, जीरो तो नहीं निकाल देते हम। कितने डिजिट में? 1 2, ये डिजिट आ रहे होंगे 2 डिजिट में, 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट आ रहे होंगे, और 5 में से हम कितने 2 डिजिट लेने होंगे। तो ये वाले सारे केस माइनस कर देंगे जिसमें आगे 2 आ रहा होगा, आगे आगे जीरो आ रहा होगा, आगे जीरो का मतलब 2 डिजिट नंबर आ रहा होगा। तो ये डिजिट बन जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गए 3 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा अपने पास 20 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया हमारे पास, रिक्वायर्ड नंबर आ गया, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 120 टोटल हो गए। 120 वो टोटल केस हो गए जिसमें भी कि जीरो कभी आगे भी आ रहा होगा, कभी जीरो बीच में भी आ रहा होगा, कभी जीरो आगे भी आ रहा होगा, ये वो केसेस बन गए सारे हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हमने वो केस माइनस कर दिए जिसके आगे जीरो आ रहा होगा, आगे जीरो आ रहा होगा तो वो 2 डिजिट नंबर होगा। और 2 डिजिट नंबर कहाँ से बनेगा, वो यहाँ से बनेगा सर 1 फैक्टोरियल वाला बता दो एक बार। ये इस नंबर से बन रहा होगा। हाँ जी बोलो जी, फैक्टोरियल कैसे?
फैक्टोरियल वाला बता दो एक बार। ये सेकंड मेथड वाला कि फर्स्ट यस मेथड? सर, यस सेकंड सर। सेकंड देखो हमारे पास अब हमारे पास है ना 6 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5। अब 6 में से हम 3 नंबर निकालने हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं? 3 डिजिट में से 6 डिजिट नंबर हमारे पास है, 6 डिजिट है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ 3 6 है ना हमारे पास। इसमें से हमने 3 नंबर लेके अरेंजमेंट बनानी है। 6 जो डिजिट है इनमें से 3 नंबर लेकर कोई अरेंजमेंट बनानी है। जो अरेंजमेंट बनाएंगे तो उसमें हमारा क्या क्या केस आ सकता है? 0 पीछे भी आ रहा होगा केस, 0 बीच में भी आ रहा होगा, 0 आगे भी आ रहा होगा। यदि आपका जो केसेस है 0 पीछे आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको 3 डिजिट नंबर ही कहेंगे हम। यदि बीच में आ रहा है तो उसको हम 3 डिजिट नंबर ही कहेंगे। लेकिन इन केसेस के अंदर जहाँ पे 0 आगे आ रहा होगा वो 2 डिजिट नंबर होगा। तो हमने क्या करा, सारे इंक्लूड कर लिए, 0 आगे वाला भी कर लिया, 0 बीच वाला भी, 0 सेंट पीछे वाला भी। लेकिन जो 2 केस है तो हमारे को पता लग रहा है कि तो 3 नंबर ही कहेंगे इसको। ये हमारे पास क्या है, 3 डिजिट नंबर ही कहेंगे। लेकिन जिस 0 जिसके आगे आ रहा है वो तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर, क्योंकि जिसके 0 आगे आ रहा है वो तो 2 नंबर हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल केसेस में से जिनके आगे 0 आ रहा है, ठीक है, और जो 2 डिजिट नंबर है वो माइनस कर देते हैं। इसको माइनस कर दें, 0 तो फिक्स हो गया ना, इसमें 0 तो फिक्स है, 0 चला गया, नंबर क्या रह गया हमारे पास? 2 डिजिट नंबर रह गया, ये यूनिट रह गया और ये 10 रह गया। अब 0 तो हमारा चला ही गया, ठीक है, 0 तो हमारे इसको आगे आ ही रहा है ना, 0 तो फिक्स हो गया यहाँ पे, ये देखो 0 तो फिक्स हो गया। अब डिजिट कौन कौन से रह गए हमारे पास? ये रह गए 1 2 3 4 5, 5 कैसे रह गए मल्टीप्लाई। और रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो उसका एक जो डिजिट आ रहा है दोबारा तो आएगा नहीं, ठीक है ना, दोबारा नहीं आएगा। तो मान लो 1 चला गया तो कितने रह गए? 4 रह गए। तो कितना आंसर आ गया? 20। ये विदाउट परमुटेशन भी आंसर निकाल ले 20, और परमुटेशन के हेल्प से निकाल रहे हैं तो जब भी आंसर 20 आ रहा। 5 हमारे पास क्या है? डिजिट है, कौन कौन से है? 1 2 3 4 5। 2 डिजिट नंबर बनाने हैं तो क्या क्या रेंज में बनेगी? 5 से 2 2 की ये बनेगी 20 रेंज में बनेगी इसकी। 5 में से बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल देखो ये रेंज में बनेगी आपके पास, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, ऐसे 2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर 3 की, तो ऐसे 20 रेंज में बनेगी। ठीक है, वो जो नंबर जो आ रहे हैं वो 2 डिजिट नंबर आ रहा होगा। तो इन सारे कभी केसेस के अंदर जहाँ पे हमारे पास 0 आगे आया है वो केस माइनस कर देना हमने। यानी 120 केसेस के अंदर हमारे पास 20 ऐसे केसेस हैं जिनके आगे 0 आ रहा होगा, लेकिन नंबर हमने कौन से लेने हैं? 3 डिजिट नंबर लेने हैं। तो टोटल केसेस में जहाँ 0 आगे आया है वो हम केस माइनस कर देंगे 20, जिसमें 0 आगे आ रहा होगा और 2 डी नंबर होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। तो ये हमारे पास क्या है? इसका सेकंड मेथड है। लेकिन इसका फर्स्ट मेथड तो बड़ा सिंपल है, फर्स्ट मेथड तो ज़्यादा दिक्कत नहीं। देखो 3 नंबर बनाना है, सबसे पहले हम 100 डिजिट फिल करते हैं, ठीक है, यूनिट फर्स्ट प्लेस पे आगे 0 नहीं आना चाहिए, 0 आ गया तो नंबर क्या बन जाएगा? यूनिट बन जाएगा। ये ना एक कम हो जाए, 0 आगे आ गया तो एक नंबर कम बन जाएगा वो। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? 5 में से हमारी जो पॉसिबिलिटी है 5 में से है, 2 3 4 5, 5 में से है। अब 0 पीछे तो आ सकता है, इधर भी 0 आ सकता है, इधर भी आ सकता है। अब पहले केस हमारे पास एक नंबर डिजिट चला गया कोई भी एक, ठीक है, तो कितने थे? पहले 6 थे, एक चला गया, 5 रह गए, इसमें 0 इंक्लूडेड कर लेते हैं। ये देखो ना, ये केसेस थे हमारे पास, ये केसेस थे पहले हमारे पास। हमारे चलो 5 चला गया, अब कितने डिजिट रह गए? 1 2 3 4, 4 रह गए, लेकिन 0 पीछे आ सकता है, ठीक है, 0 पीछे आ सकता है। तो यहाँ पे हम कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4 5, यहाँ 5 बनेंगे। फिर एक डिजिट और चला गया कम, कितने रह गए? 4, ये कितना आ गया? 100। तो फर्स्ट मेथड थोड़ा ज़्यादा सिंपल है, सेकंड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। तो ये सेकंड केस ही ऐसे ऐसे केस ही जेई मेन में हम आया था, तो वहाँ पर क्या था, थोड़े से केसेस बदल गए थे हमारे पास। वहाँ पे जो केसेस था उसके अंदर ज़्यादा केसेस बना दिए थे उसने, तो इसने क्या करा, ऐसे बना दिए थे, इससे ग्रेटर देन थे 2 3 4, इसके बीच में नंबर निकालने थे, ठीक है जी। डिजिट यूज़ करने थे अपने 1 2 3, तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते इन्होंने, 6 7 8 9 तक ये सारे डिजिट लिए थे। इसके बिटवीन बनाना था नंबर। आप देखो वैसे ही समझ, जैसे अभी हम करके गए हैं। अब इससे नंबर ज़्यादा हो, ठीक है, इससे कम हो, तो इसका मतलब इससे ज़्यादा नंबर तो कितने डिजिट नंबर आएगा? 4 डिजिट नंबर ही आएगा, 4 डिजिट नंबर, ठीक है ना, 4 डिजिट नंबर बनेगा, 4 डिजिट, ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाना इसके बीच में, ठीक है। इससे कम कितना आएगा? 99 तक जाएगा।
अब हमारे पास देखो डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट मेथड बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वे इट कैन पॉसिबल। कौन कौन से बनेंगे देखो जरा, यहाँ पे यूनिट ले लेते हैं, 10, 100, 1000, ठीक है जी, ये ले लिया हमने। अब हमारे पास क्या है पॉसिबिलिटी, अब देखो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, देखो अब हमारे पास जो 1000 डिजिट है वो कौन से गण के डिजिट ले सकते हैं 1000 में, हम जीरो नहीं ले सकते बस 1000 में। आगे देखो ना, आगे यदि जीरो आ गया, किसी नंबर का जीरो आ गया, तो वो जो नंबर हमारे पास बनेगा वो तो बन जाएगा, कौन सा डिजिट बन जाएगा, 3 डिजिट बन जाएगा। तो आगे जीरो नहीं ले सकते, हम क्या क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से एक ले सकते हैं कोई भी डिजिट, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। मान लो एक नंबर चला गया अपने पास, और आप जीरो जो छोड़ा था आगे नहीं आ सकता, वो पीछे तो आ सकता है ना, यहाँ पे जीरो यहाँ तो आ सकता है, तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, हम एक डिजिट चला गया, कितने डिजिट रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, अब एक डिजिट और से कम हो गया अपने पास, अब कितने रह गए, 8 रह गए, एक डिजिट और कम हो गया, कितने रह गए, 7 रह गए। तो देखो ये आंसर आ गया। तो इस टाइप कोई भी सम आता है तो आपने इसी मेथड से कर लेना कि आपने सबसे पहले लिख लेना कितने डिजिट बनते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से पहले जीरो नहीं लेना, जीरो पीछे ले सकते हो आप। मान लो ये नहीं ले सकते तो ये सेकंड फार्मूला, थोड़ा सा फार्मूला ये भी याद कर लो कि आपने क्या कर, पहले क्या करना है कि टोटल डिजिट लिखने कितने हैं, 10 डिजिट है, ठीक है, और पाके कर लो, ये फार्मूला नहीं समझ लगता तो ये भी लिख दो, 10 डिजिट, हमारे पास 10 डिजिट है, 0 10 डिजिट बनाना आपने 4 डिजिट, ये केस बन गया, ठीक है। आप देखो इस जो केसेस बनेंगे इसमें वो केस भी आ रहे होंगे आपने जिसके आगे जीरो आ रहा होगा, क्योंकि डिजिट हमने यही लिए हैं, यहाँ पे नीचे तो लगा ही नहीं कि आगे जीरो नहीं आना, पीछे जीरो नहीं आना, यहाँ तो नीचे लगा ही नहीं हमने इसके अंदर, तो आगे जीरो वाला केस भी आ रहे होंगे, जीरो वाला। तो हम क्या करते हैं इसमें से, जो हम क्या करते हैं, 9 जीरो को छोड़ देते हैं, 3 डिजिट नंबर माइनस कर देंगे, 3 डिजिट नंबर, क्योंकि जो आगे जीरो जो आ रहा होगा वो 3 डिजिट नंबर होगा, जीरो हमारे पास जो आ रहा होगा 3 डिजिट नंबर होगा, तो 3 नंबर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा आपका, दोनों फार्मूले से, ठीक है जी। हाँ जी, आशुतोष, अंश, क्लियर है सम, yes. ठीक, ध्रुव शर्मा, हाँ जी, कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर इन दोनों में से करना कौन सा मेथड चाहिए? दोनों को आपको देख लो सही लगता है, कोई भी कर लो, मैं तो दोनों करा देता हूँ, आप देखो जो अच्छी लगता है आपको, दोनों से सही आ रहा है आंसर, कोई गलत नहीं कुछ भी, ठीक है, जो आपको समझ लग जाता है अच्छे ढंग से, जो आप ठीक है अभी, ठीक है ना। सर हाँ जी, एक बार और सेकंड वे से क्वेश्चन करके दिखा दो, क्लियर हो जाएगा टॉपिक, ये वाला वे। अच्छा, ये सेकंड पार्ट इसका है, हाँ जी सर। सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट देखो हमारे पास क्या है, ये डिजिट है 0 1, ये है अपने पास। अब हमने क्या करा है, ये परमुटेशन मेथड से कर रहे हैं, परमुटेशन क्या कब लगता है, जब रेपिटेशन अलाउड ना हो, व्हेन रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो ये परमुटेशन फॉर्मूला लगता है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड हो जब भी फॉर्मूला लगता है ये, ठीक है जी। अब देखो हमारे पास, अब हमारे पास कितने डिजिट आ रहे हैं, 10 डिजिट आ रहे हैं, अब 10 डिजिट को लेकर हमने 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इससे बना लेंगे हम सारा, ठीक है, 10 फैक्टोरियल, 10 में से बन गया 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास, तो ये बन जाएगा 10 9 8 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये कटिंग कर दी हमने, ठीक है, ये आंसर आ गया पहला। लेकिन आप ध्यान से देखो इसके अंदर जो आपने 10 डिजिट ले रहे हो आप 10 डिजिट में से हम 4 नंबर लेके कोई भी हम नंबर बना रहे हैं, 10 डिजिट से लेकर 4 डिजिट कोई नंबर बना रहे हैं, तो कुछ तो केस आपके पास ऐसे आ रहे होंगे जिसके में जो जीरो सेकंड प्लेस पे आ रहा होगा, और कहीं पे जीरो थर्ड प्लेस पे आ रहा होगा, कहीं पे जीरो फोर्थ प्लेस पे आ रहा, कहीं पे जीरो आपका फोर्थ प्लेस पे आ रहा होगा, ठीक है। यदि ऐसा हो रहा था बिल्कुल सही है कि जीरो आपको सेकंड प्लेस में आ जाए तो नंबर 4 डिजिट ही रहेगा, नंबर सेकंड पे आ जाए तो 4 डिजिट ही रहेगा, लास्ट में 4 आ जाए भी 4 डिजिट रहेगा, लेकिन इस चारों में हमारे पास केसेस में से वो केस भी तो बन रहे हैं जहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो आगे आ रहा है, तो वो केसेस बन रहे हैं, कितने केसेस बन रहे हैं हम क्या करते हैं वो तो फिर देखना पड़ेगा, ठीक है ना, वो तो वो केस माइनस कर देंगे जिसके आगे जीरो आ रहा हो आगे,
तो ये हमारे पास जो नंबर है वही नंबर रह जाएंगे कि ये 4 डिजिट नंबर ही रह जाएंगे हमारे पास। तो ये जो केसेस है इसमें सारे केस इंक्लूडेड है, कौन से, जिसके आगे 0 आ रहा है। लेकिन वो तो गलत है ना, एक हिसाब से तो हमारे पास गलत हो गया, क्योंकि आगे 0 ले लिया हमने तो नंबर तो रह गया 3 डिजिट। आगे किसके 0 आ गया तो नंबर तो रह गया 3 डिजिट। तो हम क्या करते हैं, इन सभी केसेस में से वो केस माइनस कर देते हैं जिनके आगे 0 आ रहा हो। अब 0 माइनस वो केस कैसे माइनस करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे, ठीक है, वो नंबर कौन सा बन जाएगा, 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वो 0 निकाल देते हैं अब हम। ठीक है, अब 0 के बगैर हम नंबर ले लेंगे, ये नंबर लेंगे 0 के बगैर सारे। अब इस नंबर में से हम 3 डिजिट नंबर कैसे निकाल सकते हैं, कितने नंबर हमारे पास, 9 रह गए, 1 से लेकर 9 तक 3 डिजिट नंबर निकालना है। तो ये केस माइनस कर देंगे कि 9 में से जो 3 डिजिट नंबर है वो माइनस कर दो, तो हमारे पास वो सारे केस ही आ जाएगा, यहाँ पे 0 आगे नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये इसमें 0 इंक्लूडेड है अंदर, इसके इसके 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये फ़र्क है इस होम के अंदर। ठीक है, तो ये भी कोई केस आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9 में से 3 के कितने आ जाएंगे, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो वो माइनस कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा खुद प्रैक्टिस करना है, नंबर चेंज करके फिर समझ आ जाएगा दोबारा फिर। नेक्स्ट सम तो बड़े सिंपल सम है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आपका है। इसमें तो देखो यार, गिवन हमारे पास स्टेटमेंट है एक, Pn3 इक्वल टू 42 परमुटेशन ऑफ n3 सच दैट n ग्रेटर देन 4। n की वैल्यू 4 से ग्रेटर देन होती है, फाइंड n, आपने n पता करना है। तो ये तो सेम ही सम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें तो आपने सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी बस, इनका फॉर्मूला लगा देना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये वैल्यू बन गई 40 n फैक्टोरियल, n माइनस 5 है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे 5 है स्टेटमेंट में, गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, n माइनस 5 फैक्टोरियल है, ये n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब सॉल्व करना है, देखो यार, अब यहाँ से देखो 2 तो कैंसिल हो गया अपने पास। ठीक है, n फैक्टोरियल तो इन्फिनिटी कैंसिल हो गया, 1 आ गया अपने पास। अब ये अपने पास है n माइनस 5 फैक्टोरियल है, और ये वैल्यू आ रही 42 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल है। इसको चाहे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ठीक है, n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब दोनों को कटिंग करनी है, अब कटिंग कैसे करी जाए। अब देखो, इसको यदि एक्सपेंड करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो ये वैल्यू आएगी n माइनस 5, एक और माइनस करता हूँ तो n माइनस 6 आएगा, एक और करता हूँ तो n माइनस 7 आएगा, उसका कुछ मीटिंग नहीं बन रहा। ठीक है, कुछ कटिंग नहीं होती। इसको देखो माइनस करके बंद करके देखो, एक माइनस, इसको एक्सपेंड करके देखो जरा, ये आ जाएगा n माइनस 3, फिर एक और माइनस करेंगे तो n माइनस 4, फिर एक और माइनस करेंगे तो n माइनस 5 आ जाएगा। अब ये वैल्यू n माइनस आ गई वैल्यू, तो ये अपने पास आंसर भी आ जाएगा, n माइनस 5 कैंसिल हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल पर लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो वही यहाँ पर मान लो n माइनस 3 है, पहले n माइनस 3 लिखा, फिर एक माइनस करा पीछे। ठीक है ना, जैसे n माइनस 3 था, फिर n माइनस 3 में एक माइनस करा। ठीक है, फिर एक और माइनस करा, फिर वहीं रोक दिया हमने n माइनस 5 फैक्टोरियल पे। तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास 7n प्लस 20 40 2 आ गई वैल्यू, माइनस कर देते हैं यहाँ पे। सेवन एन प्लस की वैल्यू माइनस आ गई 30। अब उसके फैक्टर बनाने तो आते ही हैं आपको, कैसे बनाते हैं। यहाँ पर यानी कि 2 वैल्यू आ गई, 10 भी आ गई और माइनस 3 भी आ गई। लेकिन स्टेटमेंट पहले गिवन है कि n की वैल्यू क्या है, 4 से ग्रेटर देन है, n इज ग्रेटर देन 4। अब n ग्रेटर देन 4, इसका तो ये तो नॉट पॉसिबल कि n इज इक्वल टू माइनस 3 है, ये नॉट पॉसिबल है।
तो क्या आंसर आ गया, n की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है। और वैसे भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड होता है, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड है, n कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट नेगेटिव, कि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो कर लोगे इस बात का सामना, कोई मुश्किल तो नहीं इसमें ना? हाँ जी अंश, हो जाएगा समझ तो ना? यस सर। थोड़ा मुश्किल स्टेटमेंट के अंदर आ रही है आपको। तो 3 एग्जांपल बिल्कुल सेम सम है, ठीक है, तो ट्राई कर लेना, ये हो जाएगा सम आपसे। नेक्स्ट हम थोड़ा सा मुश्किल टाइप का, थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल सम है, थोड़ा देखते हैं जरा इसमें। हाँ जी बोलो। सर अगर n फैक्टोरियल की वैल्यू n की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं या -2 मतलब नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो कैसे सॉल्व होगा? नहीं, फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर का डिफाइंड है ही नहीं ना, फैक्टोरियल पॉजिटिव नंबर का ही डिफाइंड होता है। फैक्टोरियल की डेफिनेशन यही है कि n की वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए, या तो 0 आनी चाहिए या 0 से ग्रेटर देन आनी चाहिए, जब भी उसका फैक्टोरियल क्या होता है, डिफाइंड होता है। क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। ठीक है, 141 होता है। तो ये है, तो नेगेटिव नहीं ले सकते हम। नेक्स्ट हम थोड़ा सा अलग ऐसा है, थोड़ा सा ध्यान से देना, क्वेश्चन में काफ़ी ये मुश्किल लगेगा। इसमें फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर डिजिट है, हमारे पास क्या है, डिफरेंट है 8 लेटर डिजिट है, 8 लेटर है। अरेंजमेंट निकालनी इसकी, कहीं भी आपके पास पता लग जाए कि अरेंजमेंट है तो इसका मतलब परमुटेशन निकालनी है हमने। ऑफ लेटर डॉटर, एक लेटर दे रखा है डॉटर, एट लेटर अरेंजमेंट निकालनी है, और वर्ड दे रखा है हमारे पास, जो वर्ड इसका है डॉटर है। ठीक है जी, तो सबसे पहले से पहले इसकी अरेंजमेंट निकालनी तो बड़ी आपको आसान है। पहले तो पहला केसेस में क्या, इसमें केसेस चलेंगे दो। केस फर्स्ट है ऑल, ऑल ववल आकर टुगेदर, इकट्ठे आए सारे ववल। ठीक है जी, सेकंड केस है ऑल ववर डू नॉट अकर टुगेदर, ऑल vowels do not occur together। ठीक है जी, इकट्ठे ना आए। अब इनके बनानी है हमने अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कैसे बनाया जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लेटर में से जो वॉवल अलग कर देते हैं, कंसोनेंट को अलग कर देते हैं। ठीक है जी, पहले वॉवल लिख देते हैं, उसके बाद दे देते हैं कंसोनेंट कितने हैं इसके। इसमें है ए, कंसोनेंट इसमें है अदर। ठीक है जी, वॉवल आपके पास इसमें ए है, यू, और कौन सा है, ई, ये वॉवल हो गए। ठीक है जी, और कंसोनेंट कौन कौन से हैं उसको लिख देते हैं हम यहाँ पे, डी, जी, एच, टी और आर, ये कंसोनेंट है। अब निकालनी है हमारे अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसे निकालनी है, उसने बोला कि ऑल ववर आर अकर टुगेदर, जब भी ववल आए तो क्या आए, इकट्ठे आए बस। यानी कि फॉर एग्जांपल, मान लो आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, कोई एक वर्ड बन रहा है इससे, मान लो ये बन रहा है डी एच, मैं यही लगा देता हूँ, टी आर है, तो ववर जब आएंगे ना तो इकट्ठे आएंगे, ए यू ई, ऐसे भी आ सकते हैं। और मान लो आगे बीच में आ रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे आ सकते हैं, ए यू ई आ सकता है, बाकी सेम आ सकते हैं। और ऐसे हो सकता है कि मान लो डिजिट मैं जी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और डी लगा रहा हूँ, ये भी आ सकते हैं, यू ए ई भी आ सकता है। और इस कुछ केस ऐसे भी होंगे, इसमें ए आगे आ सकता है, यू आ सकता है, ई आ सकता है। कहने का मीनिंग है कि इसके जो जब भी ववल आएंगे ना तो कैसे आएंगे, इकट्ठे आएंगे, अकर टुगेदर।
तो हमने क्या करा, इसमें से तीनों को इकट्ठा करके वन लेट कर लिया, तीनों को क्या करा, एक बैग में पैक कर लिया इसको, यानी कि एक बैग के अंदर हमने लिख दिया इसका नाम ए और यू और ई में लिख दिया इसको हमने, ठीक है। एक बैग में पा लिया इसको हमने, तीनों को एक में। अब हमारे पास ये एक ही नज़र आ रहा है बैग, ठीक है। उसमें क्या करा, ये लेटर भी मिक्स कर दिया हमारा। कितने कंसोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, कंसोनेंट हमारे पास 5 है। अब हमारे पास टोटल कितने बन गए, हमारे पास टोटल हमारे पास काउंट करते हैं जो अपने पास कितने ऑब्जेक्ट बन गए, टोटल ऑब्जेक्ट कितने बन गए, टोटल ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने बन गए, 5 ये थे और ये एक ये हो गया, ठीक है ना। हमने इसको एक लेट कर लिया कि तीनों को एक बैग में पा रखे हैं, ऊपर से बांध दिया उनको, और ये एक ही नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक बैग एक ही नज़र आ रहा, तो इसका मतलब एक ही वन ऑब्जेक्ट बन गया अभी हमारे पास। ये हमारे पास आप ये वन ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे इसको, ये 5 ऑब्जेक्ट हो, यानी कि 1 2 3 4 5, तो टोटल क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गए, 6 बन गए, ठीक है। टोटल हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट बन गए। अब जो 5 कंसोनेंट थे उसको 5 ले लिया और तीनों को हमने एक ले लिया। अब निकालने का नंबर अरेंजमेंट निकालनी है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, या प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं हम उसको, मल्टीप्लिकेशन काउंटिंग प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। तो ये इसका मीनिंग यही था, टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट। या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे बनेगी, अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये भी लिख सकते हैं इसकी, ठीक है जी, इक्वल टू। अब टोटल अरेंजमेंट कैसे बनेगी हमारे पास, कितने हो गए हमारे पास, आप देखो आपको पहले सिखाया था कि अपने अब 6 फैक्टोरियल हमारे पास है, 6 ऑब्जेक्ट है, 6 ऑब्जेक्ट को हमने कैसे ले सकते हैं, 6 फैक्टोरियल से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी अरेंजमेंट बनेगी, ठीक है, अरेंजमेंट बनेगी इसकी। तो लेकिन उसको मल्टीप्लाई मैं करने जा रहा हूँ 3 के साथ, और ऐसे ले सकते हैं कि ये हमारे पास 6 है तो 6 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट हो सकती है इनकी, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल भी कर रहा हूँ मैं। ऐसा क्यों हो रहा है अरेंजमेंट में, क्योंकि देखो अब हमने क्या करा, एक बैग में तीनों को डाल दिया, उसको एक लेट कर लिया कि हमारे पास एक ही है तो बैग के अंदर, लेकिन बैग के अंदर जो पड़े हुए हैं बस 3 लेटर, इनकी अरेंजमेंट तो चलेगी ऐसे, बैग के अंदर ही अरेंजमेंट चलेगी। देखो यार, कभी ए आगे था तो कभी यू आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर ई हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, बैग के अंदर हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि पहले यू आ गए फिर ई और ए आ जाए, और ऐसे भी होता है बैग के अंदर को इनकी बैग के अंदर अरेंजमेंट तो चलेगी, ए लिखा था तो ठीक है, तो ए भी आ सकता है और ई और यू भी आ सकता है, ठीक है। और क्या अरेंजमेंट बन सकती है, पहले यू से करा फिर ई से कर सकते हैं, ई और यू भी बन सकता है, और ऐसे बन सकता है इसके अंदर ई यू ए भी बन सकता है। यानी मल्टीप्लाई हमें 3 फैक्टोरियल मतलब है 6 से मल्टीप्लाई, 6 अरेंजमेंट इसकी तो बन रही है, 6 अरेंजमेंट इसकी है, तो ये बैग के अंदर ही है, ठीक है ना, एक ही है, लेकिन अंदर तो अरेंजमेंट कर रहे हैं आपस में, तो मल्टीप्लाई हमने 3 पे कर लिया। और इसकी जो अरेंजमेंट है कंसोनेंट की, ए डी जी ई एच डी एच टी आर की, तो ये तो चल ही रही यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा इसका। देखो कहीं से सामने, कहीं से आंसर दोबारा पूछ लो। उसने कहा वॉवल इकट्ठे करने हैं, इकट्ठे करने का मतलब होता है उसको एक बैग में पा लेते हैं बस, तीनों बैग में पा लिया एक को, ठीक है, एक बैग में डाल लिया उनको। अब मल्टीप्लाई मैंने, वैसे तो काउंट गिनती में तो 6 आ रहे हैं, जो बाहर से देखेगा तो ये कहेगा जी इनके पास 6 ऑब्जेक्ट है, उसको क्या पता कि अंदर जो 3 है वो एक बैग के अंदर 3 है, ठीक है। एक बैग में 3 पड़े हैं, है तो नजर उसको एक ही आएगा, ऑब्जेक्ट है बस एक ही नग नजर आ रहा है कि एक ही है, और 5 इसके हो गए, यानी 6 हो गए, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जो अंदर पड़े हुए हैं वो अपनी अरेंजमेंट तो चलेगी ना, ये तो है नहीं वो एक ही जगह से बैठे रहेंगे ए ई यू करके, आपस में अरेंजमेंट तो करेंगे, कभी यू आगे कभी ए आगे कभी ए, तो उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 अरेंजमेंट बन रही है, देखो ना, एक अरेंजमेंट तो यही होगी, एक एक अरेंजमेंट तो उसकी यही होगी, ये दूसरी अरेंजमेंट आ गई, तीसरी अरेंजमेंट है, चौथी, पाँचवीं, 6, यानी 6 अरेंजमेंट होता होता 3 फैक्टोरियल। तो जैसे आपके पास कोई सम आ जाए तो आपने इसको ऐसे करना है, ठीक है जी। देखो जरा कोई डाउट वगैरह तो पूछ लो उसमें से। वावल अकर टुगेदर, वावल जब भी आए इकट्ठे आए बस,
हाँ जी, अंश सरूजा, आशुतोष मिश्रा, देखो कोई डाउट इसमें? सर ये थोड़ा फिर से बता दो। अच्छा, देखो हमारे पास क्या है, एक लेटर है अपने पास, डॉटर है। डॉटर लेटर को हमने जो 8 लेटर है उसको ऐसे अरेंज करना है, कितनी अरेंजमेंट बनेगी, हमारे पास कितने केसेस बनेंगे कि उन सभी केसेस में के अंदर जो हम देखें तो वावल हमेशा जो है वो इकट्ठे आए हमेशा। ऐसा ना हो कि वावल अलग हो, कि मान लो आपके पास ऐसा ना हो कि वावल यहाँ पे एक वावल इधर आ रहा है, बाई चांस मान लो एक वावल इधर आ गया, ठीक है, कभी एक वावल बीच में आ गया, यू यहाँ पे आ रहा है कि ई यहाँ पर, ऐसा कोई केस ना हो, यानी ऐसा कोई केस ना बने कि वावल इकट्ठे अलग अलग आ रहे हो। तो हमने क्या करा, वावल को इकट्ठा कर लिया हमने, ए यू को एक मान लिया कि हमारे पास एक ही है। अब एक मानने के तो क्या होगा, तीनों आपस में क्या करेंगे, अलग ना चले जाएं, तीनों यानी कि कहीं और बीच में जाके मिक्स ना हो जाए यहाँ पे, ठीक है, तीनों बीच में मिक्स ना हो, तो हमने क्या करा, उसको एक बैग में बांध लिया ताकि ये कि जाके बीच में मिक्स ना कहीं हो जाए, क्योंकि बैग में मिक्स जब भी बांध जब तो अलग नहीं होंगे तो भाग जाएंगे निकल के यहाँ से, ठीक है, तो उसको हमने बैग में फिक्स कर लिया ताकि भागे ना ये कहीं, ठीक है, तो सारे केस खराब करेंगे वो। तो हमने उसको एक लेट करके उसको अलग साइड पे कर लिया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। एक ऑब्जेक्ट करने से ये हुआ कि अब ये अंदर ही अरेंजमेंट जो करेंगे, अंदर ही अरेंजमेंट करेंगे, बाहर आके खराब नहीं करेंगे, इनको बीच में आएंगे, ना डी के अंदर आएंगे ना एच में भी, कहीं नहीं आएंगे अब ये, ठीक है। एक ही इसमें केस बन गया वो हमारे पास। हाँ, इतना हो सकता है कि आपस में अरेंजमेंट कर लें, ये कभी अंदर खेल सकते हैं, कभी ए आगे कभी यू आगे, तो ये तो हो सकता है आपस में, लेकिन बाहर आ जाए ऐसा कोई केस नहीं बनेगा कि बाबल जब भी आएंगे तो बाहर इकट्ठे ही आने, ऐसे ही जब हो सकता है। यदि इनको खुला छोड़ दिया तो ये कहीं ना कहीं खराब करेंगे आगे, तो हमने इसको बैग में बांध लिया और धागा बांध दिया ऊपर से ताकि ये निकल ना जाए। अब हमारे पास एक ही नग बन गया, एक ही ऑब्जेक्ट बन गया ये, और 5 ऑब्जेक्ट ये आगे। अब निकालनी अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कभी भी निकालनी हो तो आप कैसे करते हो, जितने ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उसका फैक्टोरियल लगा दो, जो अरेंजमेंट निकाल आ जाती है। मान लो फिर भी नहीं समझ लगता आपको तो हम ये फॉर्मूला लगा दो परमुटेशन का, कि 6 हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, और 6 का अरेंजमेंट लिखनी है हमने, ठीक है ना, 6 की अरेंजमेंट लिखनी, अरेंजमेंट ऐसी होगी ना, यानी कि डी जी एच टी आर प्लस उसका नाम अल्फा नाम देते हैं उसको, ये अल्फा डी 1 2 3 4 5 6, ये देखो ये अरेंजमेंट बन रही है, 6 बन रही है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अरेंजमेंट बन दी हमने। और ऐसे कर दो कि टोटल कितने हमारे पास 6 है, कितने लेटर अरेंजमेंट बनानी है, 6 ही बनानी, 1 2 3 4 5 6 बनानी 6, ठीक है, तो 6 ही पहला केस बन गया। अब मल्टीप्लाई 3 फैक्टर क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो बबल हमने अंदर रखे हुए हैं वो बाहर तो आ नहीं सकते, लेकिन आप अंदर तो खेल सकते हैं ना, वो आप अंदर कैसे गेम खेल सकते हैं कि पहले ए यू ई आ जाए फिर यू ए ई हो जाए, ठीक है, या यू ए ई आ जाए या ए आगे आ जाए यू आ जाए, तो ये 6 अरेंजमेंट तो बन सकती है ना आपस में, ठीक है ना। ऐसे इन सभी केसेस में ऐसा होगा, ये केस बाकी को खराब नहीं करेंगे, ये आपस में अरेंजमेंट की होती रहेगी। तो मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल कर देना आपने, जितने फबल है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल कितना होता था अपने पास, 6 फैक्टोरियल कितना था, 5 120, 6 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है जी, ये वैल्यू बन जाएगी 36, तो ये आंसर आ गया अपने पास 4320। तो ये एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। देखो जरा कोई डाउट इसमें से पूछना हो तो पूछ लो। हाँ जी, स्नेहदीप, सिद्धार्थ, हाँ जी स्नेहदीप सिद्धार्थ, कोई डाउट इसमें? अब ये तो पहला केस आ गया, ठीक है ना। अब हमारे पास लास्ट केस इसका है, सेकंड केस है इसका, ऑल वावल डू नॉट अकर टुगेदर, ऑल वावल्स डू नॉट अकर टुगेदर, इकट्ठे ना आए। पहले तो इकट्ठे आ रहे थे, अब केस नहीं है। इसमें क्या करना होगा कि हमें टोटल केस निकाल लेंगे पहले, कि टोटल केस निकालो बस, डॉटर के इतने बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ डॉटर, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड लेटर की, वर्ड जो थे हमारे पास, डॉटर के अरेंजमेंट निकाल लेते कितनी बनती इसकी, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे जहाँ पे वॉवल इकट्ठे आ रहेंगे, ठीक है,
total number of cases vowel occur together. Total number of arrangement word daughter such that vowel occur together. vowel इकट्ठे आ रहे होंगे, occur together. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, वो केसेस आएगा vowel do not occur. तो पता ही हमारे को कि मान लो 100 बच्चे हमारे पास हैगे हैं, 30 फुटबॉल बच्चे खेलते हैं, 30 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते कैसे निकालते हैं, टोटल में से जो नहीं खेलते हैं वो माइनस कर देते हैं. तो यही तो वही केस है हमारे पास. ऑल ववल अकर टुगेदर, ऑल वर्ड डू नॉट अकर टुगेदर कैसे निकालना है, नोट निकालना है. तो टोटल केसेस में से हम क्या करते हैं, जब टोटल जब वर्ड इकट्ठे आएंगे वो केस माइनस कर देंगे हम. ठीक है जी. टोटल कैसे कैसे निकालना होता है, डॉटर का तो पता ही है आपको कैसे निकालना होता है. टोटल डॉटर का देखो कितने लेटर वर्ड दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 8 फैक्टोरियल आ जाएगा बस. ठीक है ना, टोटल लेटर 8 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 आ जाएगा. कोई लेटर रिपीट तो कर नहीं रहा, कोई करता होता तो मैं इसको डिवाइड कर देता. अब 1 कर रहा था, 1 तो लिख ही नहीं सकता, 1 तो कोई 1 ही होता है ना. तो यहाँ पर 8 आ गया. माइनस वो केस यहाँ पे वॉवल रिपीट नहीं, वॉवल आकर आ रहे थे, वो केस माइनस कर देते हैं. तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं. सिक्स फैक्टोरियल माइनस कॉमन निकाल लिया, ये रह गया 56 माइनस 3 6 रहेगी वैल्यू. 6 फैक्टोरियल आ गया अपने पास. 756 फिर कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से. 6 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 720, 120 इंटू 6, यहाँ 50 आ गई वैल्यू. तो उसको माइनस कर देते हैं, तो ये आंसर आ गया. ठीक है जी, एक 0 और आएगी. तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है. ठीक है, ठीक है जी. देखो कोई पहले नोट का निकालना, पहले वैसे केस निकाल लो, फिर नोट का निकाल लो, फिर माइनस कर दो बस. तो यही क्वेश्चन आया था जेई मेन में, आया था सितंबर में 2020 में. वर्ड था लेटर. उन्होंने क्या करा 2020 में जो क्वेश्चन पाया, अब सेम क्वेश्चन तो पाएंगे नहीं, एनसीईआरटी के जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे ही उसको पा दे, ऐसा तो कोई करते नहीं वो. तो उसने नया लेटर बना लिया, लेटर बना लिया, और करना भी वैसे ही था जैसे ये क्वेश्चन करा हुआ है कि वावल अकर टूगेदर. वावर जब भी आए इकट्ठे आए, तो थोड़ा सा मुश्किल समझता है, फिर मैं कल कराऊंगा, आपको देखना है. ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, फिर आगे कल करेंगे. तो इसकी से एक्सरसाइज जो आपके पास हैगी है 7.3, तो ट्राई करना आप. ठीक है, फिर भी कोई नहीं समझ लगता तो दोबारा फिर पूछ लेना. एक्सरसाइज 7.3 मैं भी कराऊंगा बीच में से हम, तो खुद आप भी ट्राई करना 7.3. ठीक है जी, चलो आज इतना ही करते हैं. ओके जी. थैंक यू सर. ओके. Thank you, sir.